पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। मुझे तो इस बात की खुशी हुई, हम तो इमेजिन नहीं कर सकते थे हमारे स्कूल में इतने पेरेंट्स जुटेंगे। उन्होंने बहुत उत्साह होके बोला नहीं सर, इस ये स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से कम नहीं। खूंटी जिला के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अब यहाँ बच्चों के एडमिशन के लिए अभिभावकों में कंपटीशन बढ़ गया है। 2026 के सीबीएसई कला संकाय में यहाँ के विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट लाकर जिला टॉपर में अपनी जगह बनाए। शिक्षा तभी सार्थक है जब स्कूल और घर मिलकर बच्चों के भविष्य को संवारे। इसी थीम पर आज जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के सभागार में शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। देखिए बैठक के बाद किसने क्या कहा। कि जो बच्चे होते हैं स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चे घर जाकर के वो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। तो जैसे टीचर्स और पेरेंट्स का मीटिंग होता है, जब पेरेंट्स टीचर से डायरेक्टली मिलते हैं तब उनको स्कूल के इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। उनका बच्चा क्या कर रहा है, कैसा है, पढ़ने में कैसा है, सब कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलता है उनको। तो हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में इतना जानना चाहिए। तो बहुत अच्छा होता है कि पीटीएम हो स्कूल में, और ऐसे ही मतलब मंथ में एक दो बार ऐसा ईयर में एक दो बार ऐसा होना ही चाहिए। क्या लगता है ऐसा बैठक होती है तो इसमें बच्चों में कितने असर होती है, पेरेंट्स के लिए या शिक्षक के लिए? पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर के बहुत जागरूक हो जाते हैं इसके लिए। और जैसे बच्चे हो गए तो बच्चों को जब पता रहता है कि जब पेरेंट्स आने वाले ही हैं मीटिंग के लिए, तो वो जैसे कुछ गलत काम करते हैं तो वो सीधे घर जा कर के बता देते जो होता है स्कूल में, कुछ भी अपने पेरेंट्स से छुपाते नहीं हैं इस समय पर। मेरा अन्वेषा भगत। जो पीटीएम होता है स्कूल में, टीचर्स तो स्कूल में पढ़ाते हैं, बट सिर्फ टीचर्स के देखने से भी नहीं होता है। स्टूडेंट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का मेहनत का मेल होना ज़रूरी है। सिर्फ अगर टीचर्स ध्यान देंगे और घर में अगर पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो भी उनका इम्प्रूवमेंट होना आसान नहीं है। देखिए, दोनों तरफ से मेहनत करने से तभी अच्छा हो पाता है। तो स्कूल में पीटीएम हुआ था, जो कि स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग सारे के पेरेंट्स आए थे, और उनसे भी जानकारी मिला कि क्या कमजोरी है स्टूडेंट्स की, जिस पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। टीचर्स को किस चीज़ पे ध्यान कि जैसे जैसे हम बच्चों के साथ मिल के एक दूसरे के लिए बच्चों को मतलब टीचर और शिक्षा गार्जियन मिल के बच्चों के लिए जो हम कोशिश करते हैं, जैसे घर में बच्चे अकेले गार्जियन की बात को ये नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन जब शिक्षक कुछ कहते हैं तो उस बात को घर में लेके आते हैं कि नहीं ऐसे आज सर ने ये कहा, टीचर ने ये कहा, जो भी है। तो जैसे हम टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग में इस चीज़ को हम आपस में डिस्कस करते हैं तो उसमें पता चलता है कि नहीं, बच्चे में कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो उसको हम मिल करके कैसे दूर करेंगे, उस चीज़ का पता चलता है पीटीएम से कि भाई उद्देश्य भी यही है कि भाई हम बच्चों को किस तरह से आगे लेके आएँ। क्या मानते हैं, खूंटी में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी हैं और ज़िले में कुछ चयनित सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हैं, कितना बेहतर हो पाया है प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस? नहीं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ सीबीएसई होने के बाद तो यहाँ मारामारी चल रहा है एडमिशन के लिए। मैं खुद भी एक और बच्चे को लाना चाह रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ज़िले में अभी जो पेरेंट्स में तो इंटरेस्ट बहुत जगह है और पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। मुझे तो इस बात की खुशी हुई, हम तो इमेजिन नहीं कर सकते थे हमारे स्कूल में इतने पेरेंट्स जुटेंगे। लेकिन पहले के तुलना में इस बार बहुत पेरेंट्स जुटे, और पेरेंट्स से भी फीडबैक मैंने लिया। किसी भी प्रकार का अगर समस्या हो किसी पर, उन्होंने बहुत उत्साह हो के बोला नहीं सर, ये स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से कम नहीं। बहुत सारा पेरेंट्स ने बोला, जो मैं चूँकि इंटरेस्ट नहीं दे रहा था बच्चे को आने में, लेकिन मैं इस पीटीएम के बाद मैं जाऊंगा, नित्य दिन बच्चे को भेजूंगा। सारा पेरेंट्स बोले, एक शपथ भी लिए, नहीं हम पर डे प्रतिदिन मैं अपने बच्चे को ज़रूर भेजूंगा, ज़रूर मॉनिटरिंग करूंगा, ज़रूर जो पढ़ाई होती है उसका
सिलेबस मॉनिटरिंग करूँगा, उसका जो कॉपीज़ है कॉपीज़ चेक करूँगा नित्य दिन। ये आज सारा पेरेंट्स ने शपथ लिए और उत्साहित भी पेरेंट्स थे। जो बच्चे मेरे स्कूल में गैप्स हैं, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, उस बच्चे पे फोकस किया गया, उनके पेरेंट्स को समझाया गया, उनके पेरेंट्स को बताया गया, जो हमारे सीबीएसई का नॉर्म्स बताया गया, जो 75% जो रूल्स है, जो अटेंडेंस का, अगर वो फुलफ़िल नहीं होता है तो फॉर्म भरने से भी वंचित किया जा सकता है। उन्होंने एश्योर किया जो नहीं, हम अपने बच्चे को रेगुलर स्कूल भेजेंगे और रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे। एक अभिभावक ने कहा कि मैं अपने प्राइवेट स्कूल में बच्चे को की थी और उसके बाद ये +2 के लिए उन्होंने यहाँ सरकारी स्कूल में भेजा। वो उनका वो पेरेंट्स, मुझे अगर इंडिविजुअली मुझसे पूछा जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट स्कूल से बच्चे को निकाल कर एक सरकारी स्कूल में भेजना ये अहम बात है। इस स्कूल का एक रेपुटेशन ब्रांड भी एक तरह से लगा, चलो कोई बात नहीं है, पेरेंट्स बोल रहे हैं जो हमारे प्राइवेट स्कूल से बेस्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट CMSU स्कूल। अभिभावकों की बैठक का, क्योंकि बच्चे जो हैं घर से आते हैं, घर में अभिभावक ही बच्चों को गाइडेंस देते हैं और स्कूल में आकर के शिक्षक देते हैं। दोनों ज़रूरी है, दोनों में समन्वय करके चलना है। जो बच्चे कमज़ोर हैं वो गार्जियन नहीं जानेंगे, अभिभावक नहीं जानेंगे, वो शिक्षक के द्वारा ही उनको मालूम होगा कि उनके बच्चे कितने गहरे पानी में हैं और क्या कर सकते हैं, वो शिक्षक ही बता सकते हैं। इसलिए हमेशा ज़रूरत के अनुसार उनको अभिभावकों की बैठक करना चाहिए। जब एग्ज़ामिनेशन आउटपुट जब असेस किया जाता है, एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट असेस किया जाता है, एट द सेम टाइम बच्चों की भी जो प्रोग्रेस मॉनिटर किया जाता है, तो उसमें एक चीज़ प्राय देखा जाता है कि ऐसे बच्चे जो रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं या जिनके पेरेंट्स वगैरह का विशेष तौर पे ध्यान नहीं दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। तो मेन मकसद ये हमारा पेरेंट टीचर मीटिंग का यही है कि रेगुलर एक तो मीटिंग कराई जाए, एट द सेम टाइम पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया जाए कि वो जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होते हैं तो वो आकर अटेंड करें। और उसमें टीचर्स को भी ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि आप इंडिविजुअल जितने भी छात्र हैं उनके रिपोर्ट कार्ड का एनालिसिस करके उनके पेरेंट्स को गाइड करें, उनको एडवाइस करें कि बच्चों का कैसे हम लोग जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके।